संतोष के जो है, मैं हैदराबाद भी चलूंगा, मेरे सहयोगी अरुण म्हात्रे मेरे साथ है, लेकिन क्विकली इस वक्त संतोष के जो के पास मैं चलना चाहूंगा। संतोष जी, ये अभी तक के जो रुझान दिख रहे हैं, ये आपको क्या नजर आ रहे हैं? इसमें मैं शुरुआत में भी एक सवाल पूछ रहा था, इसमें आपको कहीं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी ये दिख रहे हैं, या आपको लोकल लीडरशिप ही ज्यादा दिख रही है? क्योंकि कोशिश ये हुई थी कम से कम बीजेपी की तरफ से कि टेक ओवर कर लिया जाए, नेशनल बनाया जाए इसे, जबकि कांग्रेस शायद कर भी नहीं पाई स्थिति में। कमलनाथ का एक बड़ा अपडेट आ रहा है, इससे पहले आपको बता दें कमलनाथ पीछे हो गए हैं छिंदवाड़ा से। ये बड़ा अपडेट आ रहा है मध्य प्रदेश से, कमलनाथ का पीछे होना। अब आगे क्या होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन कमलनाथ का पीछे होना समूची कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकट है, क्योंकि उन्हीं के चेहरे के आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती थी और कोशिश यही थी कि अगर कोई संकट आएगा, 2-4 सीटों का अगर कोई दिक्कत आएगी तो शायद उसे कमलनाथ मैनेज भी कर लेंगे, जो अभी कुछ देर पहले कह भी रहे थे कि सीटों के नंबर्स पे मत जाइए, हम देख लेंगे। लेकिन अगर वो खुद पीछे हो गए तो आप समझिए एक मजबूत स्तंभ जो है कांग्रेस का, वो अगर हार गया तो फिर नेगोशिएशन पावर भी लगातार डिटोरिएट होती रहेगी। लेकिन संतोष जी, एक संतोष जी से आप सवाल पूछें उससे पहले बड़ा अपडेट ये है कि 2 बड़े राज्य एमपी और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में रुझानों में बीजेपी की सरकार बन गई है, रुझानों में बन गई है। अभी तो फाइनल रिजल्ट आएंगे, आप देख लीजिए 126 सीटों पर बीजेपी आगे है एमपी में और 102 सीट पर राजस्थान। लेकिन ये जो रुझानों में सरकार बन रही है, संतोष जी से वही सवाल था, इसमें आप किसकी छवि देख रहे हैं, सेंट्रल लीडरशिप या क्षेत्रीय क्षत्रप? संतोष जी, देखिए 2-3 बातें इस चुनाव में बड़ी क्लियर थी। अच्छा, जब हम ये सब एनालिसिस करते हैं तो एक चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी जो पार्टी है वो प्री पोल में नहीं, पोस्ट पोल मैनेजमेंट में ज्यादा माहिर है। तो वो जो लिवाई है और वो जो एडवांटेज है हमें बीजेपी को देना पड़ेगा, जो चुनाव के रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं। अदरवाइज जो इस चुनाव की 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वाइस वर्सा सिचुएशन थी, कांग्रेस की सिचुएशन ये थी कि आउटसोर्स्ड कैंपेन था, हर स्टेट में अपने अपने लीडरशिप अपना चुनाव लड़ रहे थे और सेंटर के लीडर्स उनको सपोर्ट कर रहे थे। जो बीजेपी का जो स्ट्रेटेजी ये था कि सेंटर चुनाव लड़वा रही थी, लेकिन जो स्टेट के लीडर्स है उनको कहा गया था कि उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से उनके साथ खड़े रहे। लेकिन मुद्दों के हिसाब से कर्नाटक ने दोनों पार्टियों को और दोनों खेमों को बहुत बड़ी सीख दी थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राष्ट्रीय विषयों को छोड़कर क्षेत्रीय विषयों पर ज्यादा बात करी, ज्यादा चुनाव लड़ा। हालांकि छत्तीसगढ़ में जब हम सफर कर रहे थे तो एक चीज देखा कि बीजेपी को जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार को अटैक करना चाहिए था लोकल इश्यू पर, वो नहीं कर पा रही थी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं उससे बड़ा क्लियर हो रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी, वो सब बातें बाद की बात है, क्योंकि अभी तो पोस्टल बैलेट डिस्कस हो रहे हैं, उसके बाद की रुझान बाद में आएंगे। लेकिन कांग्रेस की विद इन इट्स अलायंस बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और कांग्रेस एक ऐसी सिचुएशन में होगी कि वो अपने अलायंस को कह पाएगी कि देखिए हमारे पास सीटें लोकसभा में ज्यादा नहीं भी होंगी तो भी, लेकिन हमारे पास कैडर है जो ग्रास रूट पर लड़ता है, और वो कैडर केवल साउथ इंडिया का या नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, वो कैडर हिंदी हार्टलैंड में हमारे पास कैडर है जो कि दिलचस्प मोड़ ले रहा है दीपक। अब आप देखिए कि ताजा अपडेट किया है, मैं आऊंगा आपके पास। सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं 240 वोटों से, सचिन पायलट इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जी हां, ये एक बड़ा उलटफेर राजस्थान की पॉलिटिक्स में होता हुआ दिख रहा है। सचिन पायलट टोंक से 240 वोटों से पीछे चल रहे हैं, कमलनाथ भी पीछे चल रहे हैं। आप बताइए कि मतलब बहुत ही सचिन का कमाल का मुकाबला। देखिए, कमलनाथ का पीछे होना और सचिन के पीछे होने में बहुत अंतर है। सचिन पायलट का पीछे होना ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है, न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि खुद सचिन पायलट की, क्योंकि उनके साथ सिंपैथी थी। उनको बार बार ये कहा जा रहा था कि हाशिए पर डाला कांग्रेस ने, अशोक गहलोत ने, और उनके साथ उनके समाज का पूरा वोट था। अगर वो भी सिंपैथी वो गेन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आगे क्या होगा? ये बात ठीक है, ये दोनों की पीछे होने में बुनियादी अंतर है। लेकिन अगर सचिन पायलट हार जाते हैं, अभी तो पीछे चल रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने या ना बने, हार कर भी गहलोत जीत जाएंगे। हाँ। सचिन पायलट का पक्ष और कमजोर पड़ जाएगा केंद्रीय नेतृत्व के सामने, सचिन पायलट और कमजोर पड़ जाएंगे। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं अनिल जी? अनिल सर? ये बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक सबसे बड़ा कारण, अगर सचिन हारते हैं, अगर ये ट्रेंड बदलता नहीं है,
तो एक सबसे बड़ा कारण उसका ये होगा कि सचिन से उसका अपना समाज प्रश्न पूछ रहा है कि पहली जब आप इस स्थिति में थे, आपने सारा कवायद भी की कि आप मुख्यमंत्री बने, आप नहीं बन पाए, तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि अब आपको बनाएंगे? अब तो आप चुनावी आप अशोक गहलोत के नाम पे लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो चुनावी अभियान के दौरान देखा भी गया, सुना भी गया, कहीं ना कहीं उनके समाज द्वारा ये प्रश्न चिन्ह उन पे लगाया गया भाई अब तो चुनावी अशोक गहलोत के नाम पे लड़ रहे हैं, क्या गारंटी है कि आपको हम जिता दें और आप मुख्यमंत्री बन जाएं? जब आप बन सकते थे तब आप बन नहीं पाए, पूरी कवायद भी हुई, सब कुछ किया, आपने रिवोट भी किया। तो ये एक प्रश्न चिन्ह जो उनका अपना समाज जो उस पर लगा रहा है, ये भी उनका पॉलिटिकल आगे की जो पॉलिटिकल कैरियर जो है या उनकी जो राजनीतिक जिंदगी जो है उसको डिफिकल्ट बना सकता है। लेकिन अभी आगे क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन ये ठहर ठहर का हम विश्लेषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राजनीति की अलग अलग परतों को खोल रही हैं ये तस्वीरें, कौन आगे और कौन पीछे। सही बात ये है। सिर्फ अभी विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन ये परतों को खोलने का मौका जरूर दे रहे हैं। हम जरा हैदराबाद चलते हैं, वहां पर हैदराबाद आप जाए दीपक, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं एमपी को लेकर, क्योंकि एमपी में आप देखिए बहुमत में सरकार जो है बीजेपी की बन रही है, बहुत ज्यादा उलटफेर हुए हैं। और बशीर बद्र साहब मेरे ख्याल से एमपी के ही थे, और उनकी एक लाइन है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो यही हो रहा है एमपी में इस वक्त। बिल्कुल आपने फासले से मिला करो, लेकिन फासले जो है ना ये कांग्रेस के भी बढ़ते जा रहे हैं बीआरएस से। कहां? तेलंगाना में ये फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में लगा था कि बीआरएस टक्कर दे रही है, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुकी है कांग्रेस भी। चलते हैं हैदराबाद, मेरे सहयोगी अरुण म्हात्रे वहां पर है। अरुण जी, क्या चल रहा है वहां? हैदराबाद के गांधी भवन यानी कांग्रेस कमेटी के स्टेट ऑफिस में इस बार मैं हूँ, और अभी यहाँ पे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। जैसे कि आपने कुछ समय पहले अपने सहयोगी विशाल से कहा था कि मध्य प्रदेश में किसके नज़र पे किसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, तो अब तक तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कॉन्फिडेंस शुरू से नज़र आ रहा था। और उसका एक परिचय मैं इस पोस्टर से आपको देता हूँ कि कांग्रेस 88 है। यहाँ के इन कार्यकर्ताओं को ऐसे लगता है कि कांग्रेस 88 सीटें जीतेगा। हालांकि रुझानों की अगर बात करते हैं तो अब कांग्रेस जो है 60 के ऊपर सीटें कांग्रेस के पड़ने में गिरती नजर आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ 119। अरुण जी, तेलंगाना में तो बड़ा, मैं खुद रहा हूँ वहां पर, बड़ा उत्सव का माहौल होता है। थोड़ा सा भी अगर आगे कोई हो गया तो ढोल लगाड़े, उत्सव, खूब गाजा बाजा, गाना बजाना होता है। आज ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? कम से कम कांग्रेस दफ्तर में तो दिखना चाहिए था। थोड़ा सा जैसे कि हमें पता था कि कांग्रेस और बीआरएस में यहाँ पे कांटे की टक्कर होने जा रही है, इस तरह का वातावरण शुरू में था। लेकिन इलेक्शन के बाद यानी वोटिंग के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में आएगी। लेकिन कॉन्फिडेंस जो था वो ओवर कॉन्फिडेंस ना साबित ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर यहाँ पे कार्यकर्ता अपनी भूमिका यहाँ पे जताते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि तैयारी जरूर शुरू हो गई है, कि मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाया जरा कि यहाँ पे किस तरह से, देखो ये ट्रक आया है, अभी उसमें से कुछ बड़े बड़े पोस्टर्स नीचे आए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए, और आने वाले कुछ मिनटों में या फिर जैसे ही इन रुझानों का परिवर्तन, ये रुझाव यहाँ पे नतीजों में या परिवर्तित होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू होगा। ढोल बजेंगे, मिठाई बांटी जाएगी। अच्छा, अभी केसीआर का कुछ पता लग पाया है? बड़े तैयारी आप हैदराबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप कुछ केसीआर की तरफ से कोई रिएक्शन या केसीआर से कोई टिप्पणी? सॉरी मृत्युंजय, मैं केसीआर के बारे में बाद में बात करूंगा। रेवंत रेड्डी की तस्वीर आप देख रहे हैं, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त इस पोस्टर में। और मैं अरुण आपसे पूछना चाहूंगा, रेवंत रेड्डी अब क्या यही है सीएम अगर कांग्रेस जीत जाती है? जी बिल्कुल, हम 2 दिन से यहाँ तेलंगाना में हैं, और रेवंत रेड्डी को ही यहाँ पे तेलंगाना का भावी मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, जो 2018 में यहाँ तेलुगु देशम पार्टी छोड़कर बीआरएस में आए थे। हालांकि टीआरएस का अभी नामकरण है
सॉरी माफ करिएगा, जो रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम छोड़ के कांग्रेस में आए थे और यहाँ का एक आक्रामक चेहरा जिन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को काफी ऊंचाई तक पहुंचा है और साथ जैसे कि उन्हें जो साथ मिली है वो राहुल गांधी की मिली है और जो आशीर्वाद मिला है वो सोनिया गांधी